हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये हमें समीकरण दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण, तो हमने समीकरण लिख लिया। उसके बाद ये हमें 5 बिंदु दिए गए हैं। अब पांचों बिंदुओं में जैसे पहले बिंदु की बात करें तो ये जो है असल में x y के मान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? x y के मान। जैसे ये है पहला बिंदु 0, 2, तो ये x y के मान है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन x का मान है और कौन y का मान है। यहाँ पे दो बिंदु तो हैं, यानी कि x और y के मान तो हैं, लेकिन कौन सा x का मान है और कौन सा y का मान है। तो हमेशा याद रखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपने भुज और कोटि तो पढ़ी होंगी। पहला जो बिंदु होता है ये वाला, ये भुज कहलाता है, यानी x का मान हो जाता है, और दूसरा जो बिंदु होता है ये कोटि कहलाती है, यानी कि y का मान हो जाता है। तो अब इतने सारे बिंदु दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा इस समीकरण का हल है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर हम यहाँ पर x का मान रखते हैं, जैसे पहला बिंदु हमने लिया और इसमें x का मान 0 है और y का मान 2 है, तो हम अपने समीकरण में x की जगह पर 0 रख देंगे और y की जगह पर 2 रखेंगे, और यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो ये इसका हल है। जैसे पहला बिंदु हमें दिया गया है, पहला 0 और 2, इसको ध्यान से देखना है, अभी आप समझ जाओगे। इसको सबसे पहले आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 0 और 2 बिंदु है, इसका है हल कि नहीं है। तो इसमें अब आपको लिखना है कि समीकरण 1 में x = 0 और y = 2 रखने पर, चलिए रख के देख लेते हैं दोनों पक्ष बराबर कैसे आते हैं। x = 0 रखा, यानी x की जगह पर हमने 0 रख दिया। इसके बाद लगा है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद लिखा है 2, तो 2 लिख दिया। फिर लिखा है y, तो y की जगह पर कितना रखना है? 2, क्योंकि दूसरा बिंदु हमारा 2 है। तो y की जगह पर हमने क्या रख दिया? 2 = 4। 0 का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, तो माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे कोष्टक है तो गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी -4 आया है और बराबर 4। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? आंसर है नहीं। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +4 है, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो क्या लिखना है? बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है कि जो बिंदु है 0, 2 इस समीकरण का हल नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? 0, 2 समीकरण x - 2y = 4 का हल नहीं है। इसके बाद दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा बिंदु हमें दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं, 2 और 0, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है 2 और 0, तो बताना है अब आपको x का मान क्या होगा, बताइए। तो x बराबर होगा 2, और बताइए y बराबर कितना होगा? y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण 1 में ये दोनों रख देते हैं और देखते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 हो जाता तो दोनों पक्ष बराबर होते। चलिए, अब समीकरण हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको अलग से लिख लेते हैं। तो ये हमने समीकरण लिख लिया। अब इसके बाद इस समीकरण में हमें ये बिंदु दिया गया था, तो ये x का मान हो गया, ये y का मान। अब इसमें रखते हैं, तो x की जगह पर कितना रखना है? 2 -2, y की जगह पर कितना रखना है? 0 बराबर ये 4। ये x और y है, तो केवल x और y की जगह पर उनके मान रख दिए यहाँ पे। अब 2 लिखा है तो 2 -2 शून्यम 0 बराबर 4, तो -0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा? केवल 2 = 4, और ये बराबर तो नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। तो क्या लिखना है कि 2 0 जो बिंदु है, बिंदु कौन सा है? 2 0, ये समीकरण, और समीकरण क्या है? x - 2y = 4, और फिर लिखेंगे का हल नहीं है, क्योंकि बराबर ही नहीं आया दोनों तरफ, तो का हल नहीं है। इसके बाद हम तीसरा बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा तीसरा बिंदु हमारा, जो कि है 4 0।
तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, x बराबर पहला बिंदु होता है 4 और y बराबर दूसरा बिंदु होगा 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर हमने इस तरीके से लिख दिया। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 ये है, तो इसमें रख देते हैं। x लिखा है सबसे पहले, तो x नहीं लिखना, x की जगह पर 4 -2y, तो -2y की जगह पर क्या लिखना है 0 बराबर कितना आएगा 4। तो 4 -2 शून्यम 0 बराबर कितना आएगा 4। माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तो क्या बचेगा 4 बराबर 4। अब 4 बराबर 4 आया, यानी दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लिखना है कि 4 0 समीकरण, और समीकरण हमारा है x - 2y बराबर 4 का हल है। तो हमने लिख दिया का हल है। इसके बाद हमारा चौथा बिंदु हमें दिया गया है √2, 4 √2। तो x का मान होगा अपना कितना बताइए, √2 पहला बिंदु, और y का मान कितना होगा 4 √2। ये समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 1 में रखने पर। चलिए अब समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, मैंने अलग से लिख के रखा है इसे ताकि हमें बार बार ऊपर ना देखना पड़े। x का मान कितना है करणी 2, तो x की जगह पर रख दिया करणी 2, -2y, तो हमने यहाँ पे लिखा -2 और y की जगह पर ये मान रख दिया, कोष्टक में रखना है मान। तो 4 √2 और बराबर कितना आएगा 4। अब √2 ज्यों का त्यों, यहाँ पे संख्या का संख्या में हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 √2 बराबर कितना आएगा 4। अब ये है कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि -8 √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो -7 √2 बचेगा, जो कि 4 के कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो बिंदु है ये इसके बराबर, इसका हल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो बिंदु हमारा है √2 और 4 √2, ये समीकरण और तो हल नहीं है। इसके बाद हमारा पाँचवा बिंदु है, तो उसको अब हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए देख लेते हैं। पाँचवा दिया गया है बिंदु 1 और 1। तो बताइए x का मान कितना होगा 1 और y का मान कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। अब इसे समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ये तो आप कर लेंगे यदि मैं नहीं भी करवाऊँगा, लेकिन फिर भी अब आखिरी है तो करवा देता हूँ। x की जगह पर 1 -2, y की जगह पर 1 बराबर 4। तो 1 - 2 एकम 2 बराबर 4, 2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा बराबर 4। बराबर नहीं है ये दोनों, तो लिखना है कि बिंदु 1 1 समीकरण, और हमारा समीकरण है x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो केवल एक ही हल था वो वाला, बाकी नहीं है, हल नहीं है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, और समीकरण हमारा ये है 2x + 3y बराबर k। तो बहुत ही सिंपल है ये। इसमें x की जगह पर आप 2 रख दीजिए, क्योंकि x बराबर हमें 2 बताया गया है, और y की जगह पर हमें 1 रख देना है। तो y की जगह पर यहाँ पे 1 रखेंगे तो k का सीधा समान हमें दिख ही रहा है 7 आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, ये हमें समीकरण दिया गया है। अब हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है, तो इसे हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं, और इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। चलिए रख देते हैं। जहाँ पर x है उसकी जगह पर 2 रखेंगे। पहले क्या लिखा है 2, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले तो 2 लिखा है तो 2 रखेंगे, उसके बाद लिखा है x, तो x की जगह पर कितना रखना है 2, प्लस है तो प्लस, फिर लिखा है 3 तो 3, और y की जगह पर 1 रखेंगे, बराबर कितना आएगा k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k आ जाएगा। तो 4 और 3 कितना आएगा 7 बराबर k, और यहाँ पे ये आ जाएगा k का मान। तो बड़ा ही सिंपल है, ये विकल्पों में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। थैंक यू।